हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सिमरन। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऑल्सो नोन एज बीपीटी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लास 10th के बोर्ड्स एग्जाम्स में हमेशा ही पूछी जाती है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, या कई बार स्टेटमेंट दे दी जाती है सिर्फ पर उसको प्रूव करने को बोल देते हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसकी, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। भी मेरे पास एक ट्राइंगल है और मैंने क्या किया, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। क्या मीनिंग है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब अगर मेरे पास ट्राइंगल है और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी डी ई जो कि पैरेलल है बी सी के, तो ये क्या करेगी, इस ए बी को एंड ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो ये हम प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है यहाँ पे, ए बी सी एक आपको ट्राइंगल दी हुई है और डी ई एक लाइन बोली हुई है, पैरेलल है किसकी, साइड ऑफ ट्राइंगल के, मीन्स बी सी के पैरेलल है। प्रूव क्या करेंगे, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव है हमारा। तो कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, गिवन टू प्रूव के भी मार्क्स होते हैं, तो ये हमेशा करना है एंड डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बी ई को ज्वाइन कर दिया, डी सी को ज्वाइन कर दिया और डी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी एम, और उसके बाद ई से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई एन। मीन्स ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई, एंड सेकेंड ने क्या किया, बी ई को ज्वाइन कर दिया, डी सी को ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या होगी, हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। अब इसका प्रूफ कैसे होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ जब ट्राइंगल ए डी ई निकालोगे, एक बार मैं परपेंडिकुलर डी एम लेके चलूँगी, जब परपेंडिकुलर डी एम होगा तो बेस क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। सेकेंड टाइम क्या लेके चलेंगे, ई एन परपेंडिकुलर लेके चलेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो एरिया ए डी ई का मैं दो तरह से निकाल सकती हूँ, हाफ इंटू बेस, जब मैं ए ई ले रही हूँ तो परपेंडिकुलर इज डी एम, दैट मीन्स ए ई इंटू डी एम, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। नेक्स्ट ए डी ई का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब बेस क्या लिया, ए डी, एंड परपेंडिकुलर क्या है, ई एन। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एन। तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। उसके बाद बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर इज ई एन एंड बेस इज डी बी, दैट मीन्स हाफ इंटू डी बी या बी डी इंटू ई एन। तो ये हो गया बी डी ई का एरिया। सेम सी डी ई का एरिया, मतलब डी ई बेस लेके हम ए के साथ निकालेंगे, बी के साथ निकालेंगे, सी के साथ निकालेंगे एरिया। अब सी डी ई का एरिया क्या होगा, यहाँ पे बेस क्या है, ई सी, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, डी एम है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी ई या ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 दे दिया नेम। अब देखो ई एन इसमें है और इसमें है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, और डी एम इसमें है और इसमें है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। मीन्स 1 को 4 से डिवाइड किया, 2 को 3 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया, ए डी ई बाई सी डी ई का एरिया इक्वल्स टू, हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एम के साथ डी एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ए ई बाई सी ई। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई या ई सी। इसको नंबर मैंने दे दिया 5। उसके बाद हमने 2 और 3 को डिवाइड किया, तो ई एन से ई एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या आया, ए डी ई का एरिया डिवाइडेड बाई बी डी ई एरिया इक्वल्स टू ए डी बाई बी डी। तो इसको नंबर हमने दे दिया 6। अब मुझे इनकी राइट साइड इक्वल करनी है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। अब लेफ्ट साइड में देखो क्या है, ऊपर है ए डी ई दोनों के, बस इसके नीचे क्या है, सी डी ई है, और इसके नीचे क्या है, बी डी ई। अगर ये दोनों नीचे वाले इक्वल हो जाएं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो बी डी ई एंड सी डी ई इक्वल कैसे हैं, एरिया ऑफ बी डी इज दिस वन एंड सी डी ई ये वाला पार्ट है। अब देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, कॉमन बेस है, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही हैं। हमने क्लास 9th में एक थ्योरम की थी, ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस
एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया या सेम एरिया। वही थ्योरम हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेस क्या है, कॉमन डी ई है, एंड पैरेलल्स कौन कौन से हैं, डी ई एंड बी सी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या बन गया, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। दैट मीन्स जो बी डी ई ट्रायंगल थी और सी डी ई ट्रायंगल थी वो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसको मैंने नंबर 7 दे दिया। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो मतलब लेफ्ट साइड दोनों की क्या होगी, सेम होगी, तो राइट साइड भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। दैट मीन्स फ्रॉम 5, 6 एंड 7 हमारा क्या हो गया, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ये वाली थ्योरम 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद करनी होगी एंड इसका प्रूफ भी अच्छे से कर लेना। 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।